नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। तो आज हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। कभी अखिलेश यादव की तरफ से टिप्पणियां की जाती है, तो कभी राहुल गांधी, तो कभी ओवैसी की तरफ से। लेकिन आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के बयान पर। तो अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिन पहले बयान दिया है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के जरिए दंगा कराना चाहती है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अबरार बने हुए हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अबरार, मेरा सीधा और सबसे पहला सवाल, बिना तोड़े मोड़े, मैं बिल्कुल आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि अखिलेश यादव की तरफ से साफ कहा गया है कि तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में दंगे कराना चाहती है। देखिए, जहाँ तक इस बयान का सवाल है, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल से इस बयान को दिया, लेकिन इस बयान की सच्चाई इसलिए ज़्यादा मानी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया था और इस 15 अगस्त वाले दिन को कहीं ना कहीं खास बनाने की एक मुहिम थी, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा, जो एक स्कीम चलाई गई है, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि तिरंगा यात्रा को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जो एक तरीके से हुड़दंग मचाने की कोशिश की गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उसको लेकर के अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी समेत योगी सरकार पर यह हमला बोला है और कहीं ना कहीं उनको ये चिताया है कि कम से कम देश के ध्वज के साथ इस तरीके से गंदी राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से राजनीतिक रूप इख्तियार करता जा रहा है और इस पर जम करके राजनीति हो सकती है आने वाले दिनों में। हालांकि कल स्वतंत्रता दिवस है और इसको लेकर के अभी फिलहाल शांति तो बनी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के अब बीजेपी के आईटी सेल में एक तरीके से खलबली मच गई है और लगातार उनके खिलाफ जो है आपत्तिजनक शब्दावली का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर दिया गया है। अब अखिलेश यादव इस मामले को लेकर के और ज्यादा कितनी राजनीति करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार उस हार को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से गुस्से में है, जो हार उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। और तभी से बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में जो है एक खाई सी बन गई थी और अब जब इस तरीके का बयान आ ही गया है तब बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच जो है एक तरीके से ये बयानबाजी वाली जो जंग है वो लंबे दिनों तक आपको देखने को मिल सकती है। अबरार, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जिस तिरंगे को लेकर हर भारतीय को गर्व है, तो उसके नाम पर समाजवादी पार्टी क्यों जहर घोलना चाहती है और आखिर किस दंगे की समाजवादी पार्टी बात कर रही है? देखिए, जहाँ तक दंगे की बात है, उनका इशारा जो था हुड़दंग जो मचाया जाता है खास करके बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था तमाम देश के वासियों से कि वो अपने डीपी पर, अपने घर पर जो है वो तिरंगा का इस्तेमाल करे स्वतंत्रता दिवस के दिन। लेकिन अब उनकी इस मांग को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो है, खास करके अगर अखिलेश यादव का यहाँ पर जिक्र कर दूं मैं, उन जैसे नेताओं ने इस बयान को लेकर के, इस आह्वान को लेकर के उनके ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा अब देश के तिरंगे को लेकर के भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और ये कहीं ना कहीं सियासत के एक निचले स्तर की राजनीति है और ऐसी राजनीति करने से उनको परहेज करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो देश से प्यार नहीं करता। अगर कोई अपनी डीपी पर तिरंगा नहीं लगाता तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसे देश से प्रेम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी मसले को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने इस पर भी खुल करके जवाब दिया है। कांग्रेस ने इस पर नेहरू
के हाथ में जो एक तिरंगा वाला फोटो है उसको अपने डीपी पर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है। और इस तिरंगा जो अभियान चलाया गया है माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका एक तरीके से कार्ड के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके हाथ में तिरंगा है। और उस तिरंगे को कांग्रेस पार्टी के लगभग नेताओं ने अपनी डीपी में लगा करके नरेंद्र मोदी के इस एक तरीके से कहें तो अभियान को झटका देने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की राजनीति कर देश में जो अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको बांटने की कोशिश करती है और अपने जो वोट बैंक को साधने की एक जो गंदी सियासत होती है वो की जा रही है उनके द्वारा, खास करके इस मुहिम को चलाने के बाद। और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के हमला आवर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है वो इस मामले पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है। अबरार, एक सवाल और है मेरा आपसे, ऐसा आखिर क्यों होता है कि हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो देश का कोई मुद्दा हो या फिर किसी का भी मुद्दा हो, तो उस पर विपक्ष लगातार सवाल करता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी एक मुद्दे पर सभी विपक्ष और पक्ष की सहमति बने? बिल्कुल सहमति बननी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित कोई फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष होने के नाते उनका ये धर्म बनता है कि वो उन फैसलों का विरोध करें। तिरंगा यात्रा तो ये देश की बात है ना, तो इसको लेकर क्यों राजनीति हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि उन्होंने बयान दिया कि हुड़दंग मचाए गए, वहां पर दंगा फैलाने की कोशिश की गई, तो अगर आप तिरंगे के साथ इस तरीके से गलत नीतियों के साथ अगर आप काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए शर्मनाक है। और देश में एक तरीके से एकजुटता और एक तरीके से कहीं कौमी यकजहती बरकरार रखने के लिए आपको कम से कम तिरंगे के साथ राजनीति को लेकर के जो है बयानबाजी करने से परहेज करना चाहिए। और अगर कोई तिरंगे को नहीं भी लगा रहा अपनी डीपी पर तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से प्रेम नहीं करता, लेकिन विपक्ष को भी इस मामले में राजनीति से कहीं ना कहीं परहेज करना चाहिए और इस मामले को ज्यादा तूल तवील जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो और ओवैसी हो, लगातार उनकी तरफ से तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल करवाया जा रहा है। उनकी तरफ, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि तिरंगा यात्रा से देश भर में बवाल हो रहा है, दंगे होने की आशंका है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आने वाले दिनों में, यानी कि कल 15 अगस्त है, कल क्या होता है क्या नहीं। और इसी के साथ धन्यवाद।